जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ट्राया की जो किट है या ट्राया का जो हेयर ट्रीटमेंट है वो ही हमें लेना चाहिए या फिर हम कोई और भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो ये आज जो है आपको क्लियर कर लूंगा मैं कि क्या एक्चुअल बात है। बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, है क्या कि ट्राया के साथ में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं ट्राया की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, शायद मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ट्राया की जो किट है वो मैंने यूज की थी। यूज करने के बाद में जो मुझे बेनिफिट्स मिले थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जो चीजें मुझे अच्छी लगी मैंने वही बताई, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने वही बताई। इसके बाद में दोस्तों ये सवाल उठता है कि क्या ट्राया ही एक ऐसी चीज है जो बेनिफिट देगा, या क्या और भी कोई ऐसी चीज है जो हम यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए, इसका मैं क्लियरली जवाब देता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है दोस्तों, आपके अगर बाल टूट रहे हैं, आपके अगर हेयर लाइन डिसीडिंग हो रही है, आपके अगर गंजापन आ रहा है, आपके बाल बीच में से जा रहे हैं, आपके बाल ऊपर से जा रहे हैं, आगे से जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कंडीशन अभी क्या है। आप किस स्टेज पर जा चुके हैं, आपका बॉल्डनेस किस स्टेज पर जा चुका है। आपके अगर गंजापन आ रहा है तो वो सेकंड स्टेज पर है, थर्ड पे है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवेंथ पे, कौन से स्टेज पर है। और जब वो आप क्लियर कर लोगे कि भाई हाँ, मेरे जो बॉल्डनेस है वो नहीं है, अभी सिर्फ बाल झड़ने शुरू हैं, या मेरे जो बॉल्डनेस है उसकी बिल्कुल अभी शुरुआत है, या मेरे जो बॉल्डनेस है वो थर्ड स्टेज की है, फोर्थ की है, जब आप ये क्लियर कर लोगे तब आपको सही पता लगेगा कि आपकी एक्चुअल मेडिसिन होनी क्या चाहिए, आपकी जो इलाज है वो होना क्या चाहिए। अब ट्राया के साथ में क्या है, जब ट्राया क्या है, ट्राया की जो साइट है वो ये मेजर करती है कि भाई आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी स्टेज पर है, और उसी हिसाब से आपको किट बना के दे देती है। ये काम जरूरी नहीं कि आप ट्राया के साथ ही करो या आप किसी और कंपनी के साथ करो। आप नॉर्मली किसी जो डॉक्टर्स होते हैं, बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इस चीज को जानते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, आप सीधा उनसे भी मिल सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और आप उसको वो आपको जो है कुछ गाइड करेंगे, कुछ सजेशन करेंगे, कुछ मेडिसिन जो कि कुछ खाने की होंगी। और अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए आपकी स्टेज थर्ड की, स्टेज फोर्थ की कंडीशन है, तो वे आपको सजेस्ट करेंगे मिनोक्सिडिल। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको मिनोक्सिडिल सजेस्ट करें। मान लीजिए आपके बाल सिर्फ टूट रहे हैं, अभी आपकी बॉल्डनेस की कोई कंडीशन नहीं, आपके गंजापन अभी शुरुआत नहीं हुआ है, तो आपको सजेस्ट करेंगे कोई अच्छा सीरम, कुछ हेयर विटामिन। मान लीजिए आपको कुछ ऐसी दिक्कत है जो आपके बाल टूट भी ज्यादा रहे हैं, आपकी बॉल्डनेस की स्टेज भी बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है आपको मिनोक्सिडिल भी सजेस्ट की जाए, पीआरपी भी सजेस्ट की जाए। अगर मान लीजिए आपकी स्टेज जो है सेवेंथ पे, एट्थ पे हो, सिक्स पे हो, तो हो सकता है आपको हेयर ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया जाए, या आपको मतलब डॉक्टर कहे कि भाई अभी मतलब बहुत मुश्किल है। तो अलग अलग कंडीशन पे आपको अलग अलग चीजों की सलाह दी जाएगी हमेशा। और जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और आपके बाल जो है मान लीजिए बचे हुए हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स तो बचे हुए हैं, लेकिन बाल पतले होने की वजह से वहां पे गंजापन चमकना शुरू हो चुका है, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड दवाई है वो है मिनोक्सिडिल। ये सॉल्यूशन जो है ये जांचा परखा गया है, अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा जो माना गया है कि बालों की रीग्रोथ करता है, बालों को दोबारा से उगा सकता है, वो मिनोक्सिडिल है। और नॉर्मली 5% मिनोक्सिडिल में जो है ये दवाई दी जाती है। ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी 10% पे आती है, लेकिन उसमें इसको यूज कम करना पड़ता है। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्राया के पास मतलब आप ले सकते हैं ट्राया का ट्रीटमेंट, या फिर मैन मैटर्स का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या किसी और कंपनी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि और क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, मैं किस तरीके से अपनी दवाइयों को शुरू कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपने बॉल्डनेस को रोक सकता हूँ, तो उसका सिंपल सा तरीका ये भी है, आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आप उससे अपनी कंडीशन बता सकते हैं और उससे भी दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल
जो आपका जो इलाज है वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको सही मेडिसिन मिलती है, आपको सही विटामिन मिलते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे रखते हो, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जिस समय पे मैंने ट्राया का हेयर ट्रीटमेंट लिया था, काफी पुरानी बात है ये, और मैं काफी समय से इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ। जब मैंने हेयर ट्राया का हेयर ट्रीटमेंट लिया था तो उन्होंने भी मुझे ये सजेस्ट किया था, मतलब उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल दी थी। मेरे हेयर हेयर डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, तो डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए शैम्पू दिया था, मल्टी विटामिन दिए थे हेयर के। साथ ही साथ मुझे ये भी सजेस्ट किया गया था कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, मतलब आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको खाना जंक फूड वगैरह नहीं खाना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब चीजें नहीं करनी। तो देखो, एक लाइफ स्टाइल, एक आपकी बॉडी में बालों के लिए आप क्या चीज डाल रहे हैं, साथ ही साथ सपोर्ट के लिए ऊपर से क्या उसको दे रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती है। जब हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का फ्लो तेज होगा तो डेफिनेटली बालों की हेयर ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप अगर बालों की किसी भी समस्या से परेशान है, आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी पूछ सकते हैं, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका है, आप ट्राया की भी दवाई ले सकते हैं, आप हेयर मैटर्स की दवाई ले सकते हैं, और जो इस तरह की कंपनीज हैं वहां से भी आप सजेशन ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चीज सिर्फ वो ही करिएगा जो आपके लिए सही है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टेज 1 है अभी और आप स्टेज 3 का 4 का प्रोग्राम लेके बैठ जाएं, उसकी मेडिसिन लेना शुरू कर दें, ऐसा कभी मत करिए। तो जो भी चीज करें सोच समझ के करें, बेतुकी चीज ना करें, वरना बेनिफिट से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर हुई होगी बात। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।